ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे त्रिकालदर्शी मातेश्वरी। इस विषय पर मुजफ्फरपुर से ब्रह्मा कुमारी रानी बहन जी अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर से ब्रह्मा कुमारी रानी बहन जी अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती है कि मैं आज से 50 वर्ष पूर्व मम्मा से जब आबू के कोटा हाउस में मिली तब मेरी आयु केवल 6 वर्ष थी। हम बाबा और मम्मा के सामने आकर बैठे तो मातेश्वरी का वो चुंबकीय व्यक्तित्व, माँ का वो रूहानी आकर्षण और उनका दिव्य स्वरूप ऐसे लगा जैसे कि मम्मा अव्यक्त लोक से संपूर्णता लेकर आई हो। मैं अपने स्थान से उठी और मम्मा की गोद में चली गई। मम्मा ने सिर पर अपना वरदानी हाथ रखते हुए मेरी पीठ पर भी हाथ फिराया। उस समय मेरे अंदर बहुत शक्ति भर गई। मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं इस लोक में नहीं हूँ, दूसरे और कोई लोक में हूँ। मैं वहाँ से जैसे कि गुम हो गई। जब भी मम्मा का दिल्ली में आना होता था तो हमें सेवा केंद्र पर मम्मा के स्वागत के लिए डांस करना सिखाया जाता था। बचपन से ही मेरे अंदर डांस करने का संस्कार था। एक दिन मेरा डांस देखकर स्कूल में हमारी टीचर ने कहा कि तुम स्कूल में भी डांस करो। उस समय मैं करीब 8 वर्ष की थी। जब मम्मा दिल्ली में आई तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा हमारे स्कूल की टीचर ने डांस के लिए निमंत्रण दिया है, क्या मैं जा सकती हूँ? मम्मा ने कहा, बच्ची तुम साधारण बच्ची नहीं हो, तुम्हारा पाठ विशेष है। अगर निमंत्रण दिया है तो इस बार उसको स्वीकार करो। दोबारा उस सांसारिक वातावरण में तुम्हें कभी नहीं जाना है। किसी भी कुसंग में नहीं जाने की यह प्रेरणा मातेश्वरी जी ने मुझे दी। सदा बाप के संग में ही रहना। एक बार हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि तुम सभी सदा एक ही जैसे सफ़ेद कपड़े पहनते हो, यह ठीक नहीं है। जब लौकिक में जाते हो तो लौकिक वालों जैसे रहना चाहिए और सत्संग में जाते हो तो सत्संग वालों जैसा रहना चाहिए। मैंने मातेश्वरी जी से सारी बातें कही तो उन्होंने कहा, बच्ची तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हो। तुम बच्चों का रूप बदल नहीं सकता। कैसा भी वातावरण हो, तुम्हारे वस्त्र सफ़ेद ही रहेंगे। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा मन, वचन और कर्म एक ही जैसा रहना चाहिए। वे तो सांसारिक मनुष्य है, मायावी रंग में रंगे हुए हैं, इसीलिए हर रोज़ अनेक रूप बदलते रहते हैं। तुम्हें किसी के प्रभाव में नहीं आना है, सदा एक बाप के संग में रहना है। मेरी उम्र छोटी थी, लेकिन हमने अनुभव किया कि मम्मा ने हमें छोटे बच्चे समझकर कोई कमी हमारे अंदर रहने नहीं दी। मम्मा हर प्रकार की धारणा की बातें सुनाती थी। हमें याद ही नहीं है कि हमने बाहर के लोगों के घर का खाना खाया हो अथवा रंगीन कपड़े पहने हो। मैं सदा सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी। स्कूल जाते हुए भी सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी। मुझे संकल्प भी नहीं आता था कि मैं रंगीन कपड़े पहनूं और बाज़ार की चीज़ें खाऊं। मैंने अमृतसर सेवा केंद्र में रहकर ही 9वीं और 10वीं की पढ़ाई पढ़ी। मम्मा आबू से जब पहली बार सेवा के लिए बाहर निकली तब वे दिल्ली आई थी। उनका स्वागत कार्यक्रम हुआ। मैं वही भीड़ में खड़ी थी और मम्मा को ही देखती रही। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस भीड़ में भी मम्मा की दृष्टि मेरे पर पड़ी। उन्होंने आकर मेरी उंगली पकड़ी और अपने साथ कार में वहाँ ले गई जहाँ उनको ठहरना था। जब तक मम्मा दिल्ली में रही तब तक मुझे अपने पास ही रखा। इस प्रकार मम्मा की रूहानी दृष्टि ने मेरे जीवन को परिवर्तन कर मेरे भाग्य को जगा दिया। प्यार की शक्ति वाली पराशक्ति माँ। एक बार मम्मा अमृतसर में आई थी। एक दिन वहाँ सबको आइसक्रीम खिलाई गई। मैंने छोटी होने के कारण आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा ही खा ली होगी। अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। बहुत सर्दी, जुखाम, बुखार और यहाँ तक कि श्वास लेने में भी कष्ट हो रहा था। जब मम्मा को यह पता पड़ा तो मम्मा हमारे पास आई और मुझे अपने गोद में करीब आधा पौना घंटा बिठाकर पीठ पर हाथ फेरती रही।
तब जाकर मेरी श्वास लेने की क्रिया ठीक हुई और धीरे धीरे बुखार भी उतरा। अगले दिन मैं ठीक भी हो गई। इस प्रकार मम्मा ने अपने वरद हस्तों से, अपने प्यार की शक्ति से मेरे कष्ट को हर लिया। मुझे छोटी उम्र में ही दमा हो गया था। मैं एक बार आबू आई थी। उस समय बस स्टैंड में हमें पांडव भवन पैदल आना पड़ता था। पैदल आने में मेरा श्वास चढ़ गया तो बाबा ने मुझे अपने कमरे के पीछे वाले कमरे में एक खटिया दे दी। बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा, जितनी बार आप बाबा से मिलने आएंगी उतनी बार इस बच्ची के पास जाकर दृष्टि देते रहना, यह ठीक हो जाएगी। मम्मा ने भी ऐसे ही किया और बाबा भी जितनी बार बाहर निकलते थे मुझे मिलकर मेरी पीठ पर, सिर पर हाथ फेरते थे और दृष्टि देते थे। आश्चर्य की बात है कि मेरा दमा बिना कोई दवाई के उस समय ही ठीक हो गया। यह हमारा परम सौभाग्य है कि माँ सरस्वती की पालना ली, उनकी ज्ञान वीणा की मधुर तान सुनी। मम्मा हमारे जीवन का आधार बनी। उनकी याद और आदर्शमय जीवन हमारे लिए संजीवनी है। कष्ट हारिणी, दुख निवारिणी माँ दुर्गा। जालंधर अर्थात पंजाब से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी लिखती है, मुझे बाबा का ज्ञान अमृतसर में सन 1954 में मिला। इन्हीं दिनों मम्मा अमृतसर आई थी। तब मेरी भोजन बनाने की सेवा थी। मेरे मन में ऐसी भावना थी कि मम्मा चेतन दुर्गा है। जब मम्मा किचन में आती थी तो कहती थी, अच्छा, माँ के लिए भोजन बना रही हो। एक दिन की बात है कि किचन में एक माता जब गुड़ का दलिया बनाकर ले जाने लगी तो पतीला हाथ से छूट गया। मेरे हाथ पाँव पर दलिया गिर पड़ा। उसी समय बहनें मम्मा को बुला लाई। मम्मा ने देखा तो कहा, मम्मा के लिए खाना बना रही थी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उसी समय मुझे ऐसे लगा कि मेरा पाँव शीतल हो गया और मम्मा ने मेरा सारा दर्द हर लिया। सब पूछने लगे कि दर्द तो नहीं हो रहा। मैंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि दर्द भी था। मम्मा की चाल को देखकर बाबा कहते थे कि देखो, धरती भी मम्मा को प्यार करती है। फरिश्तों की तरह मम्मा हमेशा हल्की रहती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर थकावट नहीं नजर आती थी। सदा मुस्कुराती और हल्की नजर आती थी। बाबा जब भी मम्मा को कोई सेवा देती तो मम्मा सदा जी बाबा कहती। बाबा भी सदा कहते थे कि मम्मा इतनी पक्की पिड्डी है कि एक शिव बाबा को ही दिलबर बनाया है और किसको भी दिल की बात नहीं सुनाती। जब भी मम्मा किसी जगह से विदाई लेती थी तो सबकी आंखें नम हो जाती थी, पर मम्मा इतनी पक्की थी कि कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती थी, बहा वो आंसू, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम के आंसू हो। अगर प्रेम के आंसू हैं तो मोती बन जाएंगे। मम्मा हर एक के दिल की बात ऐसे सुनती थी जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे का दुख सुन रही हो। सब मम्मा से ऐसे हल्के होकर जाते थे जैसे कि मम्मा ने सारा बोझ उतार दिया हो। सबका मम्मा से बहुत प्यार था। मम्मा सारी बात सुनकर कहती थी कि इतनी बटोला बटोली की, अब कोई अपनी बात भी सुनाओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है। मम्मा ने मुझे निडर बनाया। मैं मम्मा बाबा का भोजन बनाती थी, इसीलिए एकदम सारी बात मम्मा बाबा को निसंकोच बता देती थी। मैंने एक दिन मम्मा को बोला, मम्मा, आप कहते हो कि हम तो शिव शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं डरती छोटी सी बात से हूँ। उसी समय मम्मा ने कहा, पहले दिन में 11 बार बोलो कि मैं शिव शक्ति भारत माता हूँ, फिर मेरे पास आना। इस रीति से मम्मा ने मुझे निडर बनाया। जब भी कोई सेवा करके आते थे तो पहले मम्मा को सुनाते थे कि आज यह जिज्ञासु आया, उसने ऐसे प्रश्न पूछा। तब मम्मा बाबा उसका तरीका बताते थे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। फिर जब मम्मा बाबा पत्र लिखते थे तो पूछते थे कि बाबा को पत्र किस किस ने लिखा है। उसी के नाम पत्र में लिखते थे, क्योंकि बाबा कहते थे कि जिसने पत्र लिखा है वो तो इंतज़ार में होगा, जिसने नहीं लिखा
वो थोड़े ही इंतज़ार में होगा। जब मम्मा अमृतसर आई थी तो उस समय हमें छोड़कर अन्य किसी के भी माता पिता ज्ञान में नहीं चलते थे। उस समय लोग कहते थे कि यह ब्रह्मा कुमारियाँ लोगों को भगाती है। तब यह सिद्ध करने के लिए कि ये भगाती नहीं है बल्कि सेवा के लिए भेजती है, मम्मा ने प्रोग्राम रखा तो हमारे परिवार वालों ने हमें मम्मा के आगे अर्पण किया और हमारे लौकिक बाप ने मम्मा के आगे गीत गाया कि मैं 2 कलियाँ लेकर आया हूँ, साथ खुद भी अर्पण होने आया हूँ। जब मम्मा वापस आबू आई तो बाबा ने मम्मा से पूछा, क्यों मम्मा अकेली आई है, कोई बलि नहीं चढ़ा? तो मम्मा ने मुझे और राज बहन जी अर्थात मेरी लौकिक बड़ी बहन को आगे किया। हम बाबा के पास चले गए। बाबा फिर हमें 1 घंटा दृष्टि देते रहे और योग से ही हम दोनों में इतनी शक्ति भर दी जैसे हम सूक्ष्म लोक में बैठे हो। मम्मा बाबा की दृष्टि जीवन को सुखदायी और निर्मल बनाने वाली थी। भक्तों ने भी गाया, हमारी माँ आई है। मम्मा से प्रथम मुलाकात सन 1954 में मधुबन में हुई। जब मैंने पहली बार मम्मा को देखा तो देखते ही ऐसे अनुभव हुआ जैसे कि कई सालों से माँ से अलग हुआ बच्चा अपनी माँ से मिल रहा हो। मन बिल्कुल हल्का हो गया और दिल करे कि मम्मा की आंखों में देखती रहूं और साथ साथ मेरी आंखों से आंसू भी बहते रहे। सन 1964 में जब मम्मा पहली बार जालंधर आई तो मैंने क्या विशेष बात देखी कि मम्मा के आने पर हमने कोई माइक, कलाकार आदि को नहीं बुलाया, पर कई कलाकार अपने आप आए जिनका नाम तक हमें पता नहीं था। उन्होंने रो रो कर गीत गाए कि हमारी माँ आई है। जब उनसे पूछा कि भाई आप कैसे आए, तो उनमें से कईयों ने कहा कि हमें सपने में पता मिला कि माँ यहाँ आई हुई है। किसी ने कहा कि सफ़ेद वस्त्रों में हमें दिखाई दी। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। इन बातों से मैंने जाना कि मम्मा के अंदर माँ की पालना करने की दिव्य शक्ति है, जिससे उनके स्नेह के प्यासे बच्चे खींचे चले आए। मम्मा ने मुझे चुन्नी पहनाई। मधुबन की बात है, एक दिन मम्मा मुझे अपने कमरे में ले गई और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। हमने कहा कि बस आपका प्यार सदा साथ रहे। तो मम्मा ने भगवा अर्थात मोगिया रंग की 2 चुन्नियाँ ली, एक राज बहन जी को और एक मुझे अपने हाथों से पहनाई। इस प्रकार मम्मा के उस अलौकिक प्यार का अनुभव आज भी हमेशा मेरे साथ है और उसको जब स्मृति में ताज़ा करती हूँ तो मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। आगे हम पढ़ेंगे जीवन का फैसला हो गया। इस विषय पर भटिंडा से ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।